हमारे यहाँ तो कुछ मुफक्किरीन ऐसे भी पैदा हो गए कि कुरान की वाज़ेह आयत होने के बावजूद वो ये कहते हैं कि कुरान की तिलावत जो है ना, ये बग़ैर वज़ू के हो सकती है। हालांकि अल्लाह का कुरान है, वाज़ेह आयत है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान को तो सिर्फ़ पाकीज़ा लोग ही छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। और वो कहते हैं कि अगर वज़ू नहीं है तो कोई नहीं बात नहीं, कुरान की तिलावत हो सकती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें तहारत का मतलब ही समझ नहीं आया। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवुज़गी की हालत में सलाम का जवाब भी नहीं देते, और आज का मुसलमान कहता है कि बेवुज़गी की हालत में कुरान की तिलावत भी हो सकती है। अल्लाह हमें समझ दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम फरमाया। ये मैं बात पहले बयान कर चुका हूँ कि तयम्मुम क्या होता है। पाकीज़गी का इरादा करना, ये तयम्मुम है। और उसमें फिर दो बातें हैं कि अगर इंसान बेवुज़ू है या उसे जनाबत का गुस्ल करना है, दोनों सूरतों में तयम्मुम एक ही तरह से होगा। पाकीज़ा मट्टी पे 2 दफ़ा हाथ मारेगा, एक दफ़ा पहले, और उसको अपने हाथों पे मलेगा, फिर मारेगा, अपने चेहरे पे मलेगा, जिस तरह हम मसा करते हैं। ये नहीं है कि वो मट्टी ले और पूरे वजूद के ऊपर मलना शुरू कर दे कि मैं तो बेगुसल हो गया हूँ, तो अब जिस तरह पानी का पहुँचाना जो है वो हर जगह ज़रूरी है, तो अब वो गुसल हूँ तो फिर मुझे क्या करना है, मट्टी को भी इसी तरह पूरे वजूद पे मलना है। ऐसा नहीं है। तयम्मुम और उसकी शराइत हैं कि किस किस के लिए तयम्मुम है। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम किया, फिर सलाम का जवाब दिया। अब हमें यह सबक मिला कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हर वक्त तहारत की हालत में हों। ये मुस्तकिल इबादत है। जो इंसान इस बात की परवाह करता है, फ़िक्र करता है कि मैं वज़ू हूँ तो मैं फ़ौरन वज़ू कर लूँ, वो जो इबादत करेगा उसका सवाब तो उसे अलग मिलेगा कि जो वो बाद में इबादत करेगा, जो ज़िक्र, तस्बीहात, दुरूद और कुरान मजीद की तिलावत, नवाफिल, वो अलग सवाब है। इससे वज़ू की हालत में रहने की वजह से हर लम्हे उसके नाम आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। ये सुन्नत की बरकत है। इसलिए किसी भी सुन्नत को छोटा मत समझें, अमल करने के लिए तैयार हो जाए। जब बात पहुंच जाए फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी नहीं, अपनी मनमानी नहीं। इसलिए कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, फरमान है, हदीस है। तहारत हासिल करनी है, लिबास की, ज़ाहिरी तौर पर जिस्म की, जगह की। जब ये 3 तरह की तहारतें हो जाएंगी, अब वो इंसान इस काबिल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर वो इबादत कर सके। और जो लिबास की तहारत है, इसमें एक वजाहत और है कि इंसान के पास जो बेहतरीन लिबास उस वक़्त मौजूद है वो पहन के अल्लाह के दरबार में हाजिर हो। ये नहीं कहा जा रहा कि वो जब अल्लाह के दरबार में जाए वो नया सूट पहन कर जाए। अगर अल्लाह ने किसी को हिम्मत और तौफीक दी है, उसको इतना माल उसके पास मौजूद है, तो फिर जिस तरह वो किसी और से मिलने जब जाता है, किसी बड़े को, तो वो अपनी पूरी तरह से अपने वजूद का मुआयना करता है कि मेरा लिबास इस काबिल है कि मैं उसके पास जाऊं, उससे मुलाकात करूं। जिस तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि अल्लाह ने उनको माल दिया था, वो जब भी हदीस पढ़ाने आते तो वो नया लिबास पहन कर आते थे। मस्जिद नबवी में नया लिबास पहन के बैठते, खुशबू लगाते। ये बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। जो कर सकता है वो करे। अब अगर किसी के पास नया लिबास नहीं है तो जो उसके पास लिबास बेहतरीन मौजूद है, उसके लिबासों में से वो लिबास निकाले और इस नीयत से पहने कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश होने जा रहा हूँ। मुमकिन है कि यह मेरी आखिरी हाज़िरी हो, तो अपने लिबास का ख्याल रखें, हत्तल इम्कान अच्छा लिबास पहन कर जाए।